हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम अपने फिफ्थ टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, जैसा कि इसमें बताया गया क्वेश्चन में कि आर ने पी को 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों में से 100 रुपये का भुगतान करता है, उसको पे करता है। और भुगतान के लिए उपयोग किए गए कुल टोटल जो सिक्के हैं उसकी जो संख्या है वो 40 है। तो भुगतान में मतलब यानी कि पे किए गए में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। इसी टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आपके पास आएंगे, ठीक है ना। ये देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसको जब मैंने देखा तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि इसको सिर्फ और सिर्फ 20% लोगों ने ही अटेम्प्ट करा था। तो ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ही आते रहते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। तो चलो इसको शुरू करते हैं, समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमें हमेशा ना आपको या तो रेशियो भी दिया रहता है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या इस रेशियो में, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि जो 5 रुपये के सिक्के हैं ना वो एक्स सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? एक्स सिक्के हैं। जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो वाई सिक्के हैं। और जो 1 रुपये के सिक्के हैं वो जेड सिक्के हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये तीनों को मिला के 100 रुपये का भुगतान करता है। तो सबसे पहले हम पहला इक्वेशन बनाएंगे कि 5 रुपये के एक्स सिक्के यानी कि 5x, 2 रुपये के वाई सिक्के 2y और 1 रुपये के जेड सिक्के यानी कि जेड इक्वल टू कितना टोटल हुआ? 100 रुपये। क्लियर हुआ? ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अभी दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है कि इन देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि भुगतान के लिए उपयोग किए गए कुल सिक्कों की संख्या 40 है, राइट। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 40 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ना आप किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो आपको यही बताएंगे कि आपको 3 वेरिएबल दिए हुए हैं और 2 ही वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से आपका नहीं निकल पाएगा। क्लियर है? तो इसको कैसे बनाएंगे? हम ऑप्शन से बनाएंगे। तो सबसे पहले ना इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड यहाँ पे यहीं पे घटा लेते हैं हम। 5x में से x क्या? 4x प्लस वाई प्लस सॉरी जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा आपको 60। क्लियर हुआ? ये आपको इक्वेशन आ गया। अब देखो इक्वेशन में बारी बारी से x की वैल्यू हम पुट करके देखते हैं, क्योंकि x हमने 5 रुपये के सिक्के माने थे और 5 रुपये के सिक्के ही निकालने थे कितने थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिखता हूँ। ये इक्वेशन आया हमारे पास 4x प्लस वाई इक्वल टू 60। और देखो सबसे पहला ऑप्शन मानते हैं हम, 17 इसमें पुट करते हैं। तो जब 17 आप इसमें पुट करोगे तो 4 इंटू 17 कितना हुआ? 68 हो गया, जो कि 60 से बड़ा है या तो निगेटिव में हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, 4 इंटू 16, ये भी 64 हो जाएगा, जो कि 60 से बड़ा होगा, नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, 4 इंटू सॉरी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन था ना 18 था, ठीक है, यहाँ पे आपके 18 था। तो मान लो कि यहाँ पे अगर हम 18 लेते हैं तो ये 72 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन लेते हैं कि 4 इंटू 13 यानी कि 52, तो हो जाएगा ना। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? जैसे समझना, यहाँ पे इक्वेशन क्या था आपका? इक्वेशन था 4x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो यहाँ से हमने करा 52 प्लस वाई इक्वल टू 60, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू 8 आ गई। अब यहाँ से ना इस इक्वेशन को आप सेटिस्फाई भी कर सकते हो। यहाँ से जब y की वैल्यू आपकी आ गई तो पूछ रहा है कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या यहाँ से आपकी निकल गई, ठीक है। तो इसको आप सेटिस्फाई भी कर सकते हो कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी आई आपके पास? 13 आई। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 8 आई, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी? 19 आएगी। और तीनों का जो योगफल होगा, जो सम होगा, वो 100 के बराबर आना चाहिए, है ना। तो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं? 13 5 65, है ना। और 8 दूना 16 और 19, अब कैलकुलेट कर लो, 100 आएगा। क्लियर हुआ?
बाकी ऑल द बेस्ट। बाकी और भी कोई आपको इससे रिलेटेड डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।